जी की थाली इतना पॉपुलर है। We are here almost literally on the eve of what we believe will be a historic state visit by Prime Minister Modi. ये सम्मान मोदी जी आपका नहीं, ये सम्मान भारत का है। It is a rare honor that underlines the rising importance of India in global affairs and the deepening ties between our two nations, the world's greatest democracies. India got nothing from the visit of Prime Minister. We also will become the only Indian leader to address the US Congress twice. अजीमो शान शहंशाह, अजीमो शान शहंशाह, परवारवा हमेशा हमेशा सलामत रहे। तेरा हो क्या बया तू शान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तेरी जान तू शान हिंदुस्तान। मरहबा ओ मरहबा मरहबा। पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देखिए गर्मी का अंदाजा इनसे लगाइए, गौरव से ना है, लेकिन भाई ने समा बांध रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आप कुछ मैसेज लेकर आए हैं, कुछ बताना चाहते हैं? ताली बजा दीजिए एक बार अपने लिए ही। धरती पुत्र वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका जा रहे हैं और अभी से हद में भी और लेकिन यहाँ वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी से अपना सम्मान न समझें, ये देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार अमेरिका में 21 तोपों की पहली बार प्रधानमंत्री, हमारे देश के आपके और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जा रहे हैं। दूसरी बार वहां संयुक्त संसद को वो संबोधित करेंगे और वो ऐसे हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। जरा मुझे लगता है इसके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हम सब के हैं, है ना। अब देखिए जगदीश जी ताली बजा रहे चल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। अब तो जगदीश जी क्या, बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका। जरा मेहमान लीजिएगा, हाथ उठा लीजिएगा कि पीएम पहले उठा लिए रहे, तो क्या पीएम जा रहे हैं तो खुश होना चाहिए कि नाराजगी जतानी चाहिए? नहीं, खुश होना चाहिए, बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन किस लिए? पीएम जा रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई तो ऐसा देश है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के लोगों ने इनवाइट करके बुलाए। वही देश है जहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी अपना ऑटोग्राफ मतलब समझ रहे हैं, दुनिया का वो राष्ट्र, वो देश जिसके यहाँ जाने के लिए और स्टेट गेस्ट जो है वो लाइन लगाए खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की बात ही कुछ और है। हिंदुस्तान की बात ही कुछ और है। फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, उनका तो कहना ही क्या बात है। इस मेहमानों से मिलवा देता हूँ। हमारे साथ राकेश उद्दीन जी हैं, डॉक्टर एसके दत्ता जी हैं हमारे साथ, जगदीश शर्मा जी हैं कांग्रेस के लीडर हमारे साथ, शालू सिंह हमारे साथ हैं, मॉडल हैं, और दीपक पांडे जी हमारे साथ हैं। अब जगदीश जी, आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं और आप आज बहुत फ्रेश भी नजर आ रहे हैं, लगता है कहीं घूम के आए। नहीं, सो के उठ के आए हूँ आराम से। आपके शो के लिए सोना पड़ा, क्योंकि तैयारी से आना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है भाई साहब, देख लीजिए। हाँ, टोपी क्या सा था, ज्यादा तैयारी करनी पड़ी। आपने कहा हमारे प्रधान, आज ज्यादा तैयारी करनी पड़ी आपको, करनी पड़ी। 31 तोपों की सलामी ले रहे हैं भाई। अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री तो पहले भी अमेरिका जाते रहे हमारे भारत के, पर पहले प्रधानमंत्री हैं जो 31 तोपों की सलामी लेंगे। 21 तोपों की, चलो 10 कम कर दी 21 की। अब समझ, आप चाहे तो 10 बढ़ा दीजिए, लेकिन अमेरिका वाले बढ़ाएंगे। हमको 41 ले ले, हम तो खुश हैं, नाम भारत का हो रहा है। पर एक दिमाग में सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि वे तोप भारत से जाएंगी या वहीं की होंगी? पहला सवाल।
जैसे मोदी जी हर बार जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं, मोदी मोदी कराते हैं, तो तोप कहाँ की होंगी और ये क्या कार्यक्रम होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल चल रहा है और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। चाहे हमारे पेट में रोटी ना हो, करने को रोजगार ना हो, करने को काम ना हो, किसान मारा जा रहा हो, पूरी मीडिया देख रही है, पूरा रोहतक रोड बंद पड़ा है, पूरा करनाल रोड बंद पड़ा, पर टीवी में नहीं चलेंगे। हालात देश के खराब हैं, बेटियों के हालात देखिए, चैलेंज दे दिया है। बहुत खराब है भाई, देश के हालात बहुत खराब है। जिस रोड बंद होने की बात कर रहे हैं जगदीश भाई, वो रोड खुल चुका है। एमएसपी पे सूरजमुखी का बीज लेने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है, उनका समझौता हो चुका है। मुझे लगता है ये सो गए थे आज, सो गए थे, कुछ चीजें छूट जाती है। एक बात तो मुझे जो सोया वो खोया। जगदीश जी, ये आपके लिए है। रात को चंडीगढ़ से आया था, जाम में रात 3-4 घंटे, तो आपने सोचा ये वही वाला जाम है? ये अपडेशन थोड़ा पीछे है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री का जो आज नाम पूरे विश्व में हो रहा है, वो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जीत है। आपने सुना होगा अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जज को पिछले 7 साल के लिए, अगले 7 साल के लिए जज नियुक्त किया गया है और 175 देशों में 160 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला है। ये भारत की जो विधि निश्चिति है उसकी जीत है और भारत के प्रधानमंत्री उसका अगुवा है। हम सबको खुश होना चाहिए, इसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं 21 तोपों की सलामी हो जाए, 41 तोपों की सलामी हो जाए, लेकिन यहां लोग भूखे सो रहे हैं, लोगों के पेट में रोटी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता आज समझ में आ गया कि इनको कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि दिन में सोकर तैयारी करते हैं। और दिक्कत ये है ना, जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है और किसी देश का राष्ट्रपति पैर छू के अभिनंदन करता है, जब एक देश का राष्ट्रपति आता है और कहता है मोदी जी ऑटोग्राफ दे दिए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। ये इनको तकलीफ है, ये सो के तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं। हाँ, जल्दी से जवाब दीजिए। कहना नहीं चाहिए हमारे प्रधानमंत्री है, पर वो मुहावरा याद आता है कि कौवा चला हंस की चाल, तो वो समझ रहे हो ना आप? ये तो गलत बात है। ये तो आप, अगर ऐसा आपके दिल में भी है तो आप उस पद का अपमान कर रहे हैं जिसको देश की जनता ने चुनकर भेजा है। भाई साहब, वो कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग प्रधानमंत्री नहीं है, 2 बार और रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं भाई। राहुल गांधी भी अमेरिका गए थे तो हंगामा जब हुआ था, तो क्या इनके पेट में दर्द होगा था? यूपी में मोदी जी की वजह से आप लोग साफ हो गए। देखिए, मोदी जी, योगी जी, हरियाणा के सीएम, ये परिवार के लोग नहीं है, परिवार नहीं है, दुखी है परिवार का आदमी। ये जितने भी लोग खड़े हैं, हर आदमी परेशान है, क्योंकि रोजी कपड़ा और मकान की फेंक जरूरत आ गई है। जो लोग कौवा वाला नजरिया रखते हैं या फिर जो लोग कौवा होते हैं, उनको ही हंस कौवा लगता है। अब बात आती है कि देश में तो ये नहीं हुआ, देश में वो नहीं हुआ। सारा विदेश भारत के और भारत के प्रधानमंत्री का गुणगान गा रहे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान इज गैलपिंग। अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है हिंदुस्तान, 2028 तक 3रे पोजीशन पे आ जाएगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि ऑटोग्राफ दे दो भाई, ऑटोग्राफ चाहिए। और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये साबित करता है कि भारत विश्व जननी बन चुका है। श्रीमान राहुल जी की बात अगर करूं, यूएस में गए हैं, अभी भी है वहां पे। 2 दिन बाद यूएस आपके इंग्लैंड होते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करके दिल्ली आएंगे वो। अब यूएस में गए, वहां का ना विपक्ष का कोई सेनेटर उनसे मिले, ना कोई मेयर उनसे मिले, ना सत्ता पक्ष का कोई और वहां पर जाकर जो हुआ, अभी मोदी जी जाकर उसका बदला तो नहीं लेंगे। देखिए, हमारे देश की संस्कृति है। अगर हम सब कह रहे थे कि देश को बदनाम किया राहुल जी ने। सुन लीजिए, हमारे देश की संस्कृति, अगर मैं किसी बुजुर्ग आदमी के पैर छू लूं तो कम से कम उसका सम्मान, उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जो उस पैर छूने को देख रहे हैं, तो मोदी जी पहली बार बुजुर्ग हुए हैं कि न्यू पपुआ के जो प्रधान राष्ट्राध्यक्ष थे वो पहली बार किसी का पैर छू रहे हैं? दोनों में से क्या पहली बार हुआ है? मोदी तो कभी बुजुर्ग होंगे नहीं। अगर पैर छू लिए, भारत का सम्मान कर दिया है, वैक्सीन दी तो सम्मान कर दिया, उसको बेच क्यों रहे हो भाई? उस सम्मान को आप देश के सम्मान से जोड़कर नहीं देंगे। बेच क्यों रहे हो भाई? मैं कह रहा हूं सम्मान को देश से जोड़कर नहीं देंगे। जब आप अपनी माता जी के पैर, अभी मोदी जी जा रहे हैं, सर मेरी बात सुनिए, मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। आप लोगों ने कहा कि भैया देश का सम्मान हो रहा है, हर देश का सम्मान हो रहा है, बिल्कुल,
नहीं हो रहा है क्या? देखिए, सम्मान की बात तो मनमोहन सिंह का भी होता था, आज से पहले प्रधानमंत्री सभी का होता था। छतरी लेकर गेट खोलते थे वहां के राष्ट्रपति। ये जबरदस्ती गले पड़ना, गले चिपकना, ये सम्मान नहीं है, ये राजनीतिकरण है, और इस राजनीतिकरण का नुकसान हो रहा है देश में। एक सेकंड, मैं ये कहता हूं, जिस तरह से जगदीश भाई कह रहे हैं जबरदस्ती हो रहा है, ये तो इस तरह से कह रहे हैं कि मोदी जी ने राष्ट्रपति यूएसए के राष्ट्रपति को मैनेज कर रखा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मैनेज कर रखा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड के जितने शासक हैं सबको मैनेज कर रखा, और वो सब भारत के पीछे खड़े हैं। यही भारत की नीति है, यही भारत की नीति। एक मिनट जरा रुकिए ना, समाजवादी पार्टी इन्हीं से गठबंधन करेंगे इस बार आप 2024 में। क्यों गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस पर साइकिल पर बिठा रहे कि नहीं? सबसे पहले मैं आपका एक करेक्ट कर दूं फैक्ट, ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी संसद में बोलेंगे। आपने नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आप अपना फैक्ट दुरुस्त कर लीजिए। मैंने कहा कि दूसरी बार बोलने वाले, आप अपना फैक्ट दुरुस्त कर लीजिए। संयुक्त संसद को दूसरी बार संबोधित करने वाले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। आप सुनिए नेताजी, मेरी बात सुनिए, आप मेरे फैक्ट को चेक कर रहे हैं, मैं आपका फैक्ट चेक कर लेता हूं। जरा मुझे बता दीजिए, इससे पहले कौन कौन से प्रधानमंत्री कब कब गए अमेरिका? इससे पहले बता दीजिए पहले। इससे पहले मेरा फैक्ट चेक कर रहे हैं ना, पहले फैक्ट। इससे पहले फैक्ट को बताइए। बका रहे हैं, सुनिए बात आपको। बका नहीं रहे, जवाब दीजिए। आप एक भाषा में जवाब दे रहे हैं, सुनिए। इससे पहले नेहरू जी गए हैं, ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी जी गए हैं, नरसिंह राव जी गए हैं, मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी जी, और ये हम नरेंद्र मोदी जी गए हैं। देखिए, आइए फैक्ट सुनिए, ठीक है। ये भाई साहब हमेशा तैयार रहते हैं। मोदी जी पहली बार गए हो कह रहे हैं। आपका फैक्ट हो गया क्लियर। अब सुनिए बात, देखिए, इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जाते रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के तौर पे देश भी देखा है, विदेश भी देखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इससे पहले दौरा किए हैं, तो कुछ दौरा उनका प्राइवेट दौरा हुआ है, जाकर के वहां कहते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार। तो अब की बार मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम पहली बार मोदी जी का ऑफिशियल दौरा हो रहा है, जो कि वहां के प्रतिनिधि इनको निमंत्रण दिए हैं। हमें तो हमारे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ये किसी के प्राइवेट पार्टी के लिए भी जाकर के वोट का प्रचार करके चले जाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, विरोध सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि उनका नाम नरेंद्र मोदी है, या इसलिए करना है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, या इसलिए कि बीजेपी के नेता भी हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें गर्व है। नहीं, लेकिन देखिए, विरोध इस बात का है कि लोग उनके देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, उनको बीजेपी नेता घोषित करके कह रहे हैं कि बीजेपी का सम्मान। अरे आप लोग तो मानिए ना। अरे कहा किसी ने कहा कि बीजेपी का सम्मान हो रहा है? प्रधानमंत्री का सम्मान होने जा रहा है। किसी प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, अगर नरेंद्र मोदी का सम्मान। ले लीजिए भाई साहब, सुनिए एक सेकंड, क्या लग रहा है कि मोदी जी का सम्मान हो रहा है कि प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है? अपने पूरे देश का सम्मान हो रहा है, और अपने पूरे देश का सम्मान हो रहा है। और जो सर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी ना होते तो आपके हिसाब से अभी कौन होते? लेडीज की टार्चर हो, लेडीज की रेपिस्ट करू, मर्डर सो कौन है? लेडीज की गौरव मर्यादा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मर्डर रेपिस्ट कौन है सर? समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। बिहारी ना, तो प्रधान मैं नहीं समझ पा रहा हूं जो भाषा आप बोल रही हैं, लेकिन ठीक है। देश का काम क्यों नहीं करे, झूठ क्यों बोल? हाँ, ये सब समझते हैं भाई साहब, इन्हें समझ में आ गया। नेता सब समझते हैं। कांग्रेस गजब बात है भाई, कांग्रेस में क्या जी? हाँ, जिसने मोहब्बत की दुकान खोली है उसको आंख मारनी चाहिए वहां बैठ के, उस दुकान में, क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान से क्या लोग आंख मारते हैं क्या? आंख मारना सबसे अच्छा तरीका है मोहब्बत जताने का। कटाक्ष कर रहे हैं, मैं समझ गया, वो संसद वाली बात कर रहे हैं। ये क्या जी, सब ठीक है? बढ़िया, सब चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत बेहतर। क्या लग रहा है सर? बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी जी विदेश में जाके भारत का नाम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो मोदी जी का सम्मान नहीं, देश का सम्मान है। तो देश का सम्मान मोदी जी का सम्मान नहीं है क्या? और मोदी जी का सम्मान देश का सम्मान? ऑब्वियसली दोनों का है। वो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो और विदेश में जाके इंडिया की तरफ से अगर बोल रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो सम्मान ही है क्या जी? कोई भी पार्टी? बिल्कुल सम्मान है। हाँ, सम्मान है। आपका सम्मान महसूस हो रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। ये देखिए। हाँ जी, नमस्कार। 17 जनवरी से 2 बच्चे हमारे गायब हैं। अच्छा, हम पहले भी आए थे? हाँ, पहले भी आए, नहीं मिला अभी तक बच्चा? अभी तक नहीं मिले। हमने प्रधानमंत्री को 2 चिट्ठी डाली, गृह मंत्री को चिट्ठी भेजी, अमित शाह को चिट्ठी भेजी, सब कुछ को, लेकिन कोई भी हमारे बच्चे ढूंढवाने कोई मदद नहीं हो रही अभी अब तक। हमारे दोनों बच्चे, मैं एक बार फिर से जरा मैं फोटो भी दिखा देता हूँ। आपके दोनों बच्चे कहाँ से और कब गायब हुए? पानीपत से लापता हुए हैं। 17 जनवरी से हमने 2 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी, अमित शाह को चिट्ठी भेजी, पुलिस, अभी तक कोई बच्चों का कोई। ठीक है, इनके बच्चों का जो नाम है
विशाल है 17 साल का, आदित्य 15 साल का है, और फोटो हमने आपको दिखा दी है। ये पकड़ लीजिए बाप। और अगर आपको कहीं ये दोनों बच्चे नजर आए, कहीं आपको पता लगे, तो जरूर आसपास के पुलिस थाने में इन्फॉर्म कर दे, ताकि इनके पास तक, पानीपत तक इनका बेटा वापस पहुंच जाए। और हम यही कामना करते हैं कि आपका बेटा जल्दी घर वापस आ जाए। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हूँ समय। ठीक है। हाँ, गर्मी बहुत हो गई, देख रहे पसीना वसीना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा कहिए ना, थोड़ा क्यों कहेंगे? हमारे नेताजी अभी कहे हैं कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हम गरीब हैं। जरा इतने लोग खड़े हैं, हम इनको देखना चाहते हैं कौन बेरोजगार है और कौन गरीब है। इस पर तो मैं कई बार पूछ लेता हूँ, माइक घुमा भी देता हूँ कि रोजगार करते हो कि बेरोजगार हो, रोजगार करते हो कि बेरोजगार हो, क्या चाहिए? हाँ, आगे आ जाइए। कुछ बोलना है तो आगे आना चाहिए, पीछे रह के आदमी कैसे बोलेगा? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं बेरोजगार नहीं है, तो जितने भी हमारे यहाँ पे पुल बने, पुल के नीचे देखो तो वहाँ मुर्गे कट रहे हैं, गंदियां हो रखी हैं, दुकानें चल रही हैं रोडों पे भी, हर जगह पे भी। रोजगार बहुत है इन लोगों के पास। और कबाड़ भी देखो सर, ऐसी जगह है, गवर्नमेंट जितने भी पार्क है ना हमारे टीडीए के, सारे कब्जे किए हुए हैं। बच्चे खेल नहीं पा रहे कहीं। देखो सरकार तो पास कर ही रही है, 10वीं पास, अब बच्चा हो ही जाएगा। मैं कहना रोजगार आएगा कब? रोजगार कब आएगा? क्या जी? हाँ, नहीं सर, जो चल रहा है सब सही है। हाँ, रोजगार नहीं है फिर भी आई एम हैप्पी, खुश है। प्रधानमंत्री है, मस्त प्रधानमंत्री है, स्वस्थ प्रधानमंत्री है और मस्त प्रधानमंत्री है। वो तो कह रहे कि नहीं है। वेल स्मार्ट, वेल स्मार्ट। और दो चार शब्द, और सब 2-4 शब्द और मैंने कहा कि बोल दीजिए। हाँ, और सुनाना है। कितना सुनाओगे? जितना सुनोगे आप। सर जी बोल रहे हैं हम गरीब हैं, मैं इतने लोगों में पूछता हूँ गरीबी क्या है जानते हो? अगर गरीब है तो स्वस्थ कैसे हो? तुम्हारे बदन पे साफ सुथरे कपड़े कैसे हैं? क्यों आजादी का जवाब नहीं? जितने लोगों ने कुर्बानी दी है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। इनके कहने का मतलब ये है कि सब लोग जो स्वस्थ हैं, जिनके ऊपर कपड़ा है, वो गरीब नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, थोड़े बहुत लोग गरीब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो तो सब जानते हैं। बेरोजगारी है, बेरोजगार इस देश का पहला बेरोजगार राहुल गांधी है, राजनीतिक रूप से बेरोजगार है, क्योंकि रोजगार उनका अदालत ने छीन लिया और संसद के सदस्य भी नहीं है। और दूसरी, मोदी जी जब जा रहे हैं तो सम्मान हो रहा है, 21 तोपों की सलामी दी जा रही है, और वही दूसरी धरती पे जाकर दूसरे देश में भारत में कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, भारत के खिलाफ बोलते हैं। ये है बेरोजगारी का कष्ट जो उनके मुंह से निकल रहा है। इनसे भी जरा सुन लेता हूं, उसके बाद आपके पास। देखिए, भारत को ऐसा सेंसिटिव प्रधानमंत्री मिला है जो छोटी से छोटी चीज की चिंता करता है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। मान लो कोई गरीब है, उसके शौचालय की चिंता किसने की? प्रधानमंत्री ने की। उसके स्वास्थ्य की चिंता किसने? प्रधानमंत्री ने की। उसको अगर खाने को नहीं था तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की चिंता किसने की? प्रधानमंत्री ने की। मैं कह रहा हूं छोटी से छोटी बात की चिंता कर रहा है। एक और उदाहरण देता हूं, अभी विपुल जो है कल कच्छ के तट पे टकराएगा, उसके लिए 2 दिन से मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है, देखिए तैयारी तो हो रही है। हाँ, देखिए, आपको क्यों नाराज रहते हैं जगदीश जी हमेशा? क्यों इतने नाराजगी? मेरी नाराज, जो पार्टी 65 साल 62 साल देश पर राज करे, वो इतना नाराज हो सकती है? इसलिए मैं नाराज हूँ। 65 साल काम करा है, हमने रोजगार दिए हैं, नौकरियां दिए हैं, बुढ़ापे तक का सहारा दिया है। और मैं बता दूं नाराज क्यों हूं? नाराज ये है कि देश के मुखिया को झूठ नहीं बोलना। एक बात बताऊं, आप भी झूठ मत बोलिए। अगर 65 साल तक इस देश में सही काम हुआ होता तो ये देश विकसित हो जाता है ना? होता कि नहीं होता? ये चीन हमसे आगे निकल पाता? कभी नहीं है। ये चीन आगे निकल गया, बताइए। सुनो, और आप लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया। भाई झा साहब, आप भी ऐसे बात करोगे तो परवाह नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि काम हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल काम नहीं करा। आप कहिए नहीं करा। मैं कोई बीजेपी वाला थोड़ा ना। आप तो बीजेपी की तरफ से लड़ते हो मेरे से, उनकी डिबेट करते हो, उनसे नहीं। आपका मतलब है सवाल करो और जवाब लो। आप ये बताइए 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं करा? ये बड़े बड़े रोड, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये बड़े बड़े जहाज, ये कारखाने बन रहे हैं, क्या 9 साल में बने हैं? क्या 9 साल में बने? अब बात आती है, यहाँ पे देश का सम्मान हो रहा है। वो सम्मान से जो लोग, कुछ लोग असम्मानित महसूस करते हैं, उन्हीं को ही असम्मानित लग रहा है। अब बात आती है, एक सेकंड, आपके बीच में मैंने नहीं बोला है। एक सेकंड, एक-एक करके बात करो। अब
बात आती है कि बेरोजगारी, चिदम्बरम साहब, और मैं लोकसभा डिबेट कोट करता हूं, तथ्यों के आधार पे बोलता हूं, वोट ऑन अकाउंट 2014 के आसपास, 2013 2014, उस समय के गृह मंत्री, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने कहा था कि इस देश के 1/3 लोग यानी कि 17 करोड़ लोग बेरोजगार है। इतना रोजगार इन लोगों ने दिया कि 17 करोड़ लोगों का बेरोजगारी मोदी जी के झोली में दे के गए थे चिदम्बरम जी। देखिए झा साहब, ये अंधभक्तों की, ये झूठ बोलने वालों का हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए ये वही प्रधानमंत्री तो है जो अमेरिका में चले गए थे, बहनों भाइयों ट्रम्प को जिताइयो, ट्रम्प हार गया तो दूसरे के झंडे उठा लिए। यही तो, ये नैतिकता का हमें विरोध करना है। जल्दी से मैंने लोकसभा डिबेट का उल्लेख किया है, वो ऑफिशियल कागजात होता है, भाई को पता नहीं है। अब बात आती है ट्रम्प को लेके। अरे उस समय भी ऑफिशियल दौरे पे गए थे भारत के प्रधानमंत्री, जॉइंट सेशन को संबोधित किए थे। पहला प्रधानमंत्री है जो दो बार जॉइंट सेशन संबोधित कर रहा है, और 21 सलामी तोपों की मोदी जी को पहले बार मिल रहा है। नेहरू जी भी बुरे थे, इंदिरा गांधी भी बुरे थे, और मनमोहन जी भी बुरे थे, चरण क्यों नहीं छुआ था? अब मुझे बताइए, भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि ट्रम्प के लिए कन्वेंसिंग की, बाइडेन क्यों इंतजार कर रहा है जिसके खिलाफ कन्वेंसिंग की? फिर ये भारत का प्रधानमंत्री, अमेरिका के जितने भी सत्ता में लोग हैं वो लोग भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ना कोई बाइडेन का काम है ना ट्रम्प। हाँ, तो बाइडेन क्यों कह रहे हैं? ट्रम्प के लिए प्रचार कर दिया और बाइडेन कह रहे हैं ऑटोग्राफ दे दो। ये तो गजब ही हो रहा है। नहीं, एक बार आपने 2005 में यही अमेरिका था, अगर नरेंद्र मोदी का इतना ही सम्मान करता तो 2005 में इनके वीजा के लिए रोक क्यों लगाता? ठीक है, वो नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं कर रहा। मैं यही बात का उदाहरण दे रहा हूँ, 2005 में नरेंद्र मोदी का सम्मान करता तो वो नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करता। लेकिन जब वही नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा, दो बार सम्मान हो रहा, तो लेकिन आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्कुल, हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके देश के प्रधानमंत्री के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो हमारे देश प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। बिल्कुल खुश। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे ये कह रहे हैं कि नरेंद्र भारत को और देश के प्रधानमंत्री को अलग क्यों कर दे? दोनों लोग एक है, नरेंद्र मोदी अलग है। नरेंद्र मोदी बीजेपी का नेता। तो नरेंद्र मोदी, अरे गजब बात हो गई भाई साहब। अब बोलिए विद्यानाथ झा और एंकर अलग अलग हैं। अरे विद्यानाथ झा ही एंकर है और एंकर ही विद्यानाथ झा, इसमें कैसे हो सकता है? सवाल करने वाला भी मैं, तो तीनों चीज मैं ही हो गया भाई साहब। अब जब तक एंकर रहूंगा, जब तक सवाल पूछता रहूंगा, तब तक पत्रकार भी रहूंगा, एंकर भी रहूंगा और विद्यानाथ झा भी रहूंगा। हाँ, नहीं देखिए, आप अगर जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है, नरेंद्र मोदी का सम्मान, मैं ये बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का सम्मान अगर वही अमेरिका करता तो 2005 में क्यों रोकता उनका वीजा? चलिए, इनकी सुई तो 2005 पर अटक गई है, लेकिन चलो ये बताइए कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है, कुछ विरोध कर रहे हैं, और बीजेपी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को लग रहा है ये बड़ा मौका है, लेकिन हम जैसे भारतीयों को भी लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है तो ये बड़ा मौका है। आपको क्या लगता है? पर्टिकुलरली मैं किसी पार्टी को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, बट मैं कहूंगी ऑब्वियस ही बात है कि हमारे इंडिया से कोई भी जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री या कोई नॉर्मल पर्सन भी अगर जाता है, उसको 21 तोपों की सलामी मिल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ये सिर्फ हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात है, तो पूरे इंडिया को गर्व होना चाहिए। लेकिन आपके पड़ोस में जो खड़े हैं इनको खुशी नहीं हो रही है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, वो आपने कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट देखिए सबका अपना अपना मानना है, बट एज एन इंडियन तो ऑब्वियस ही बात है हमारे कंट्री से कोई जा रहा है तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम फीलिंग टू ग्लैड अबाउट मोदी। प्रधानमंत्री जी आपको बधाई, 31 ने 51 तोपे की सलामी ले, हम कुछ हैं, पर आपसे प्रार्थना करते हैं, हम विपक्षी लोग हैं, किसान, बेटियां, मजदूर, इनसे के वादों पर ही बात कर ले, हम इसी बात का विरोध करें। आप इनका वादा पूरा करेंगे, हम आपका भी समर्थन करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड। ये कांग्रेसी थोड़ा हिल गए हैं। हिले कैसे हैं? इनके तीन नेता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे लोग 420 की जमानत पर है। इनके ऊपर गबन का केस है। अब गबन किसका है? गबन किसका है? कांग्रेसियों के। इनका पैसा लगा था हिराल्ड केस में, केस चल रहा है, उसका जवाब दें पहले। वहां सम्मान हो रहा है। अरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा, सारे के सारे इनके पैसे लेके भागे हुए हैं, ये सब जमानत पे। ठीक है, एक सेकंड देखिए, अब कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। जी, अभी आपने बोला कि
इससे पहले देश का कोई विकास नहीं हो बीजेपी आने से पहले। मैं आपको एक बात नहीं, मैंने नहीं कहा कि विकास नहीं हुआ, मैंने कहा कि 70 साल में जितना होना चाहिए अगर उतना हो जाता तो देश कहां से कहां पहुंच जाता, है ना? तो मेरी बातों को आप मत ऐसे कीजिए, सब रिकॉर्ड होता रहेगा। मैं पब्लिक हूँ, मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए। ना मैं पब्लिक की तरह बोले लेकिन पॉलिटिशियन की तरह। पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक ही बात आपको याद दिला रहा हूँ। हमारे परम आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने क्या कहा था लोकसभा में, जो भी ये बात कहेगा कि विपक्ष का कोई रोल नहीं रहा है वो देशद्रोही है भारत के विकसित में। अटल जी की बात कह रहा हूं मैं, ठीक है जी? आप आगे कहेंगे आप कुछ? तो मैं पूछ रहा हूँ कहना क्या चाहते हो, पूरी बात कह दीजिए ना, ऐसे घुमा घुमा के क्यों कह रहे हैं पॉलिटिशियन? मैं ऐसे आम लोगों की तरह बोलिए। मैं घुमा के नहीं कह रहा, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ जैसे समझ। बोल दीजिए कि बीजेपी जो है देशद्रोही। नहीं, आपकी बात अलग है, मेरे कहने का तो मैं तो खुलकर बोलता हूँ भाई साहब, आप लोग भी खुलकर बोला कीजिए, क्योंकि खुलकर बोलने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज धरतीपुत्र में इतना ही, चलते चलते जोगिरा के पास। मोदी जी करेंगे, मैं मानी बाइडन होंगे,